विद्यार्थी मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हम बीए तृतीय वर्ष षष्ठम सत्र आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ऐच्छिक हिंदी पेपर नंबर 14 के अंतर्गत काव्य साहित्य के पाठ्यक्रम के पश्चात स्थूल रचनाकार काव्य साहित्य के अंतर्गत के स्थूल रचनाकारों का क्या है, हम यहाँ पर परिचय देखने वाले हैं। मित्रों, हमने काव्य साहित्य में हिंदी आधुनिक साहित्य के इतिहास के अंतर्गत के भारतेंदुकालीन कविता, द्विवेदीकालीन कविता, छायावादी कविता, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता, इन प्रमुख जो है तो क्या है काव्य भागों को देखा। अब उसके पश्चात हम इनसे संबंधित, इनसे जो है तो इस काल को अपनी कविता के माध्यम से उजागर करने वाले जुड़े हुए प्रत्येक काल से, चाहे वो भारतेंदु काल हो, द्विवेदी काल हो, छायावादी काल हो, प्रगतिवादी काल हो या प्रयोगवादी हो, क्या नवी कविता हो, इन सब से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा विचारवंतों को, अपने अपने युग के प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाविष्ट किया हुआ है। उसमें से भारतेंदुकालीन कविता या भारतेंदु युगीन कविता के प्रतिनिधि कवि जो है तो वे है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम भारतेंदुकालीन कविता का प्रतिनिधित्व करने वाले जो महान कवि है, इतना ही नहीं तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार है। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि है। उनका कार्य काल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में वे प्रसिद्ध है। भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण भी अपने साहित्य को लक्ष्य बनाकर किया हुआ है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा का क्या है इस्तेमाल किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों, देख लीजिए, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही क्या है माना जाता है। ऐसे महान विद्वान का 9 सितंबर 1850 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में जन्म हुआ। समझ रहे ना आप बात को? भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया है। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा और बाल बोधिनी पत्रिकाओं का भी संपादन किया। वे एक उत्कृष्ट कवि
सशक्त रचनाकार, व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा है, इतनी दिशाओं में काम किया है कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया है। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन परिचय को मैं जो है तो पुनः विस्तार से आप लोगों के सम्मुख रखने का कार्य कर रहा हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर, जैसे कि मैंने बताया आपको, 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद एक अच्छे कवि थे। गिरधर दास उपनाम से वे भी कविता लिखा करते थे। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 7 वर्ष की होगी। ये दिन उनके आंख खुलने के थे। भारतेंदु का कृतित्व साक्ष्य है कि उनकी आंखें एक बार खुली तो बंद नहीं हुई। उनके पूर्वज अंग्रेज भक्त थे, उनकी कृपा से धनवान हुए थे। हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे तो उनकी माता का स्वर्गवास हुआ और 10 वर्ष के आयु में पिता भी इस लोक को छोड़कर सिधार गए। वी माता ने खूब सताया। सौतेली माँ, सौतेली माएँ कैसी रहती है ना, खूब सताया। बचपन का सुख नहीं मिला। शिक्षा की व्यवस्था प्रथा पालन के लिए होती रही। संवेदनशील व्यक्ति के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने, समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा। क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 वर्ष तक कॉलेज आते जाते रहे, पर यहाँ से मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत थी, इसलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिवप्रसाद सितारेहीन थे। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाया करते थे। उन्हीं से अंग्रेजी सीखी। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। उनको काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत में मिली हुई थी। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद अपने पिता से क्या है प्राप्त किया। देख लीजिए किस प्रकार का उन्होंने दोहा लिखा था। हमने देखा कि ये संधि काल के विद्वान है। रीति काल जो है तो अंतिम चरण में था और आधुनिक काल का खड़ी बोल का क्या है उगम हो रहा था। तो भाषा भी उस प्रकार की होने के नाते यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ कि उन्होंने अपने पिताश्री से किस तरह से आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है दोहा लिखकर। तो वो दोहा देख लीजिए, मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि इस 5 वर्ष के बालक की ये जो है तो साहित्य सृजन की क्षमता अन्य साधारण मत रखती है। देख लीजिए उस दोहे को मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं। ले बेवड़ा ठाडे भय श्री अनुरुद्र सुजान, ले बेवड़ा ठाडे भय श्री अनुरुद्र सुजान, बानसुर की सेना को हानन लगे भगवान। देख लीजिए इस प्रकार का उनका ये 5 वर्ष के आयु में सर्वप्रथम क्या है लिखा हुआ दोहा था और उन्होंने वो जो है तो लिखा। और
इसको जो है तो उनके पिताश्री ने जब पढ़ा सुना, वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरी जो है तो विरासत को, काव्य की विरासत को लेके चलने वाले जो है तो मेरे पुत्र को अब क्या है, कोई रोक नहीं सकता। और उनकी बुद्धिमत्ता साहित्य के प्रति जो यहाँ पर योगदान दे रही थी अल्पायु में ही, तो उसकी उन्होंने सराहना की। धन के अत्याधिक व्यय से भारतेंदु जी ऋणी बन गए और दुश्चिंताओं के कारण उनका शरीर शिथिल होता गया। परिणाम स्वरूप 1885 में अल्प आयु में ही उनकी क्षय रोग से मृत्यु हो गई और इस भूलोक को त्याग कर वो स्वर्गलोक चले गए। देख लीजिए, इनका मैंने जीवन परिचय बताया। सर्वप्रथम मैंने आप लोगों के सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र की खूबियां बयान करते हुए उनका जीवन परिचय रखा। जीवन परिचय के बाद अब मैं उनका साहित्यिक परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं। तो मित्रों, देख लीजिए उनका साहित्यिक परिचय। भारतेंदु बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल के भारतेंदु युग के नाम से क्या है, जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनका मत देख लीजिए भारतेंदु जी के संबंध में। भारतेंदु अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक और तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। मैंने आपको पहले ही बताया, पद्माकर द्विजदेव ये जो है तो क्या है, रीति काल के जो है तो विद्वान है ना। उन परंपरा में भी ये दिखाई देते थे और बंग देश बांग्ला से पहले इन्होंने जो है तो रचना को क्या है, नाटक को लिखा है और पहले नाटककार का सम्मान प्राप्त किया हुआ है। और इस प्रकार से जो है तो ये प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य लिए हुए हमें दिखाई देते हैं। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु जी ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचना छपती थी। वे 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मैजिस्टर बन गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में श्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। साथ ही उनके समांतर साहित्यिक संस्थाएं भी खड़ी की। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। राजभक्ति प्रकट करते हुए भी अपनी देशभक्ति की भावना के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु, भारत का चांद, या दूसरे शब्दों में भारत का चंद्रमा की उपाधि क्या है, प्रदान की। 1880 में उन्हें भारतेंदु अर्थात भारत का चांद या भारत का चंद्रमा की उपाधि से उनको जो है तो क्या है, नवाजा गया। हिंदी साहित्य को भारतेंदु की देन भाषा तथा साहित्य दोनों के क्षेत्र में है। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को प्रतिष्ठित किया जो उर्दू से भिन्न और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर संवर्धित हुई है। इसी भाषा में उन्होंने अपने संपूर्ण गद्य साहित्य की रचना की और साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु जी की समाज सेवा भी चलती रही। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापनाओं में अपना योगदान दिया। दीन दुखियों, साहित्यिकों तथा मित्रों की सहायता करने में वे अपना कर्तव्य समझते थे। ऐसे महान बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख कृतियों को भी हमें क्या है, नजर डालने वाले हैं। मित्रों, देख लीजिए, इनकी सर्वप्रथम हम मौलिक रचनाएं देख रहे हैं। मौलिक रचनाओं में वैदेही हिंसा हिंसा न भवति,
सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, विशस्य विषमोश्य धाम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप आदि इनकी जो है तो मौलिक क्या है, नाट्य कृतियां हैं। ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम नाटककार है। उन्होंने मौलिक नाटक ही नहीं लिखे, मौलिक नाटकों के साथ साथ अनुदित नाट्य रचनाएं भी उन्होंने की हुई है। बंगाल से या हमें दिखाई देता है कि संस्कृत से या अन्य भाषाओं से उन्होंने जो है, अंग्रेजी भाषाओं से कुछ नाटकों का क्या है अनुवाद किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें विद्या सुंदर, यह नाट्य कृति उनकी यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विडंबना, यह नाटक भी उनका क्या है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय, ये कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। तो कर्पूराम मंजिरी, यह राजशेखर कविकृत प्राकृत का नाटक का अनुवाद है। तो भारत जननी, यह नाट्य कृति बंगाल की भारत माता की जो है तो क्या है, हिंदी अनुवाद पर आधारित भारत जननी नाट्य कृति है। मुद्रा राक्षस, ये संस्कृत नाटक का अनुवाद है, विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का ये अनुवाद है। तो दुर्लभ बंधु, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्या है, अनुवाद है रूप में उन्होंने कार्य किया हुआ हमें क्या है देखने के लिए मिलता है। मित्रों, केवल इन्होंने नाट्य साहित्य में मौलिक और अनुवादित रचना ही सृजित नहीं की, तो इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। निबंध से संबंधित इनकी जो है तो ढेर सारी रचनाएं हमें देखने के लिए मिलती है। तो इनके निबंध संग्रह को अगर हम देखें तो उनके कुछ चुनिंदा नाम मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इनके जो है तो साहित्यिक जीवन को आगे बढ़ाने का सफल प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए, निबंध संग्रह में नाटक है, काल चक्र है, लेवी प्राण लेवी है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा आदि इनके क्या है निबंध संग्रह हमें देखने के लिए मिलते हैं। देख लीजिए, इन्होंने केवल नाटक या नाट्य साहित्य में मौलिक अनुवादित नाट्य साहित्य का सृजन नहीं किया, तो निबंध संग्रह का भी किया। उनके साथ ही साथ काव्य में भी इन्होंने जो है तो क्या है अपना बहुमूल्य योगदान दिया हुआ है। कवि के रूप में भी वो हमारे सम्मुख आते हैं। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियों को मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। आप चलते चलते लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो सुन लीजिए, ग्रहण कीजिए, है ना। भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, क्या है इनके काव्य कृतियां हैं, एक के बाद एक मैं आपको सम्मुख रख रहा हूं। जैसे कि फिर से प्रारंभ कर रहा हूं, भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तर आर्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली काव्य, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमन अंजलि, बंदर सभा इनका ये हास्य व्यंग्य है, और बकरी विलाप भी क्या है हास्य व्यंग्य। इन्होंने कहानियां भी लिखी, अद्भुत अपूर्व स्वप्न,
नामक की क्या है प्रसिद्ध कहानी है। यात्रा वृत्तांत का भी इन्होंने सृजन किया। सरायू पार की यात्रा और लखनऊ, ये इनके क्या है यात्रा वृत्तांत है। तो ये आत्मकथा को भी लिखने से क्या है अछूते नहीं रहे। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक वे क्या है एक आत्मकथा भी लिख चुके हैं। और उपन्यास साहित्य को भी उन्होंने जो है तो क्या है अपने साहित्य से अलग नहीं किया, क्योंकि गद्य साहित्य में भी इन्होंने क्या है जो तो बड़ा बहुमोल कार्य किया हुआ है, इसीलिए तो इन्हें पितामह कहा जाता है आधुनिक काल का। पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा नामक इनके जो है तो क्या है दो प्रसिद्ध उपन्यास भी है। तो भारतेंदु जी की ये विशेषता रही है कि जहां उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहां उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों का भी अपने साहित्य में क्या है समावेश किया हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उनकी रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध किया। स्वतंत्रता के लिए उद्यम आकांक्षा और जातीय भाव बोध की झलक मिलती है। सामंती जकड़न में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास करना उस जमाने के लिए एक नई बात थी। और यह भी कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उनके साहित्य और नवीन विचारों में उस समय के तमाम साहित्यकार और बुद्धिजीवियों को झकझोरा और उनके इर्द गिर्द राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखकों का एक ऐसा समूह बन गया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाने लगा। विषय के अनुसार उनकी कविताएं श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान हमें देखने के लिए मिलती है। श्रृंगार प्रधान के अंतर्गत भारतेंदु जी ने श्रृंगार के दोनों पक्ष का चित्रण किया है। संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष उनके साहित्य में बड़ी सुंदरता के साथ चित्रित हुए हुए। और इतना ही नहीं, भक्ति प्रधान साहित्य के अंतर्गत, काव्य साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु जी कृष्ण के भक्त थे और पुष्टि मार्ग के मानने वाले थे। उनका कवित्व में सच्ची भक्ति भावना को दर्शाने का क्या है कार्य करता था। और उन्होंने भक्ति को भी क्या है अपने साहित्य के अंतर्गत बड़ी ही क्या है भाव से आराधना से आराध्य को जो है तो क्या है कृष्ण को जो है तो मानते हुए जो तो उसकी भक्ति प्रधान काव्य की क्या है जो है तो सृजन आत्मक रचनाएं निर्मित हुई भी देखने के लिए मिलती है। सामाजिक सामाजिक समस्या प्रधान भारतेंदु जी ने अपने काव्य में अनेक सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। देख लीजिए, मैंने आपको इससे पूर्व ही बताया ना कि लगभग इन्होंने कितने चार जो है तो विषय के अनुसार उनकी कविताएं जो है तो श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान होने के कारण मैंने श्रृंगार रस के प्रधानता से ओतप्रोत संयोग वियोग की बातें रखी। भक्ति प्रधान से वो कृष्ण भक्ति थे, कृष्ण के भक्त को वो भी पुष्टि मार्ग को मानने वाले थे ये बताया। और सामाजिक समस्या प्रधान में भारतेंदु जी ने अपने काव्य में अनेक सामाजिक समस्याओं का चित्रण जो है तो किया हुआ है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर तीखे व्यंग्य किए है। महाजनों और रिश्वत लेने वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो देख लीजिए, चूरन अमले जो सब खाते, चूरन अमले जो सब खाते, दूनी रिश्वत तुरंत पचाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। देख लीजिए कितनी सामाजिक समस्या प्रधान कविता इनकी है और उसमें उन्होंने कैसा करारा व्यंग्य रिश्वतखोरों पर, महाजनों पर, लाला लोगों पर किया हुआ है वो देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं तो राष्ट्र प्रेम प्रधान उनकी जो
काव्य रचनाएं हैं उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना क्या है स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। भारत के प्राचीन गौरव की झांकी वे इन शब्दों में प्रस्तुत करने का क्या है सफल कार्य करते हैं। भारत के भुजबल जग रंचित, भारत विद्यालयी जग सिंचित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपित संसारा। देख लीजिए भारत की राष्ट्र ये ताको उजागर करने के लिए उन्होंने कुछ पंक्तियां यहाँ पर रखी हुई है। ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं, खड़ी बोली की पंक्तियां हैं। ये जो है तो विकसित या मानक भाषा की न होने के कारण आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन भारतीय राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत ये जो है तो पंक्तियां होने के कारण इसमें भारत के गुणगान की क्या है झांकी है। फिर से एक बार मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, देख लीजिए। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालय जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपित संसारा। यानी भारत के भय से संसार मानो क्या है कपकपाने वाला, ऐसा उन्हें कहना है। देख लीजिए उसके पश्चात राष्ट्र प्रेम की प्रधान इनकी जो काव्य भावनाओं को देखने के पश्चात प्राकृतिक चित्रण के बारे में हम जो है तो कुछ बातों को आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक चित्रण में भारतेंदु जी की अधिक सफलता नहीं मिली है क्योंकि वे मानव प्रकृति के शिल्पी थे। बाह्य प्रकृति में उनका मर्म पूर्ण रूपेण नहीं रम पाया, अतः उनके जो है तो अधिकांश प्रकृति चित्रण में मानव हृदय को आकर्षित करने की शक्ति का अभाव है। चंद्रावली नाटिका के यमुना वर्णन में अवश्य सजीवता है तथा उनकी उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं नवीनता के लिए हुई भी है। प्रकृति वर्णन का एक उदाहरण देख लीजिए, छोटा सा मैं यहाँ पर रख रहा हूं, जिसमें यमुना की शोभा कितनी दर्शनीय लगती है। उसे देखकर हम जो है तो आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। भारतीय हरिश्चंद्र जी की जो है तो भाषा शैली को भी हमें क्या है देखना है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर भऊ छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनु ही सुहाए। इन पंक्तियों में यहाँ पर यमुना की शोभा का दार्शनीय चित्र प्रस्तुत करने का प्रकृति चिन्ह चित्रण के अंतर्गत इन्होंने क्या हुआ देखने के लिए मिलता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर भऊ छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनु सुआय। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य संबंधी जो महत्वपूर्ण वर्ण विषय की जो बातें थी, जिसे यहाँ पर उन्होंने हमारे सम्मुख रखा था, विशेष कर श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान जो काव्य था, उसका स्थूल रूप से जिक्र करते हुए हम इनकी भाषा शैली को आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों देख लीजिए, भारतेंदु के समय राजकाज और संभ्रांत वर्ग की भाषा फारसी थी, क्योंकि उस समय में रीतिकाल तक अंग्रेजों का क्या है शासन था। सॉरी, अंग्रेजों का नहीं, मुगलों का शासन था। मुगलों की राज दरबार की भाषा फारसी हुआ करती थी और वही अंग्रेजी का वर्चस्व भी क्या है बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों का भी जो तो आधुनिक काल के प्रारंभ में ही क्या है आगमन हुआ था। साहित्य में ब्रज भाषा का बोलबाला था। फारसी के प्रभाव वाली उर्दू भी चलन में आ गई थी। ऐसे समय में भारतेंदु ने लोक भाषा और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। आज जो हिंदी हम लिखते बोलते हैं वो भारतेंदु की ही देन है। यही कारण है कि उन्होंने आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। केवल भाषा ही नहीं, साहित्य में उन्होंने नवीन आधुनिक चेतना का समावेश किया हुआ है और साहित्य को जन से जोड़ा हुआ है। इसलिए ये भाषा आज राजभाषा है, जन भाषा है और राष्ट्रभाषा के स्थान पर पदार्पण करने का क्या है वो जो है तो मौका तलाश रही है। भारतेंदु की रचना धर्मिता में दोहरापन दिखाई देता है।
कविता जहां वे ब्रज भाषा में लिखते रहे, वहीं उन्होंने बाकी विधाओं में साफ हाथ खड़ी बोली में आजमाया। सही मायने में कहे तो भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली गद्य के नायक है। भारतेंदु जी की काव्य की भाषा प्रधानता ब्रज भाषा रही है। उन्होंने ब्रज भाषा के प्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिकृष्ट रूप को अपनाया। उनकी भाषा में जहां तहां उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी क्या है प्रयोग हुआ हुआ देखने मिलता है। उनके गद्य की भाषा सरल व्यवहारिक है। मुहावरों का प्रयोग कुशलता पूर्वक हुआ है। इतना ही नहीं, भारतेंदु जी ने अपने काव्य के अंतर्गत जो शैली का इस्तेमाल किया है, उसको भी हम जो है तो क्या है आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 4 शैलियों का जो है तो क्या है अपने साहित्य के माध्यम से प्रयोग किया हुआ है। एक रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली, जिसे श्रृंगारिक कविता के लिए क्या है इस्तेमाल किया जाता है। भावनात्मक शैली, भक्ति के पदों के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। व्यंग्यात्मक शैली, समाज सुधार की रचनाओं में उसका उन्होंने उपयोग किया। और प्रबोधन शैली, देश प्रेम के कविताओं को और देश के आजादी के लिए प्रेरित करने के लिए जो है तो इस शैली का भी उन्होंने प्रयोग किया हुआ देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने सभी रसों का भी क्या है अपने साहित्य में इस्तेमाल किया हुआ है। भारतेंदु जी ने लगभग सभी रसों का, चाहे वो श्रृंगार रस हो, शांत रस हो, क्या हमें दिखाई देता है कि अन्य रस हो, उन सब का उन्होंने जो है तो बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया हुआ है उसमें। और उनके काव्यों में हास्य रस की भी तो क्या है बड़े पैमाने में उत्कृष्ट योजना हुई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। देख लीजिए मित्र, रस के साथ साथ छंद, भारतेंदु जी ने अपने समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का उपयोग किया है। उन्होंने केवल हिंदी को ही नहीं, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला भाषा के छंदों को भी स्थान दिया उनके काव्य में। संस्कृत के वसंत तिलका, शार्दुल, विक्रीडिति, शालिनी आदि, हिंदी के चौपाई, छप्पय, रोला, सोटा, कुंडली, कवित्त, सवय, घनाक्षरी आदि, बांग्ला के पायर तथा उर्दू के रेखता, गजल छंदों का प्रयोग हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। भारतेंदु जी कजली, ठुमरी, लावनी, मल्हार, चैती आदि लोक छंदों में भी व्यवहार करते हुए पाए गए हैं। और इसी प्रकार उन्होंने अलंकार साहित्य को भी अपने साहित्य में क्या है महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ देखने के लिए मिलता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, इस प्रयोग का, इस अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया। तो विद्यार्थी मित्रों देख लीजिए, इन्होंने नवीन साहित्यिक चेतना और स्वभाषा प्रेम का भी क्या है सूत्रपात किया हुआ है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने इससे पूर्व आपको बतलाया, वे बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी विषय में उनकी देन अपूर्व है। वो हिंदी के नवजागरण का संदेश लेकर अवतरित हुए वे व्यक्तित्व है। उन्होंने हिंदी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। भाव, भाषा और शैली में नवीनता तथा मौलिकता का समावेश करके उन्होंने आधुनिक काल के अनुरूप बनाया। आधुनिक हिंदी के वे जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी के नाटकों के वो सूत्र पाठ भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। भारतेंदु अपने समय के साहित्यिक नेता थे और उनसे कितने ही प्रतिभाशाली लेखकों का जन्म हुआ। मातृभाषा की सेवा उन्होंने अपनी जीवन में ही नहीं अपितु धन भी अर्पित कर कर की हुई है। हिंदी भाषा की उन्नति का उनका मूल मंत्र था। और उससे संबंधित उनकी 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के सम्मुख रखकर आज के तासिका के अंतर्गत हमें दिखाई देता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय को समाप्त कर रहा हूं। निज भाषा उन्नति लय सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति लय सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेख लय कर हूँ भाषा माही प्रचार। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आज हम
इस तासिका के अंतर्गत इन बातों को आपके सम्मुख रखते हुए विराम लेते हैं। धन्यवाद।